अब मधु बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि रोज रात में कौन उसके कमरे में आकर अपनी हवस मिटा जाता है। फिर भी मधु प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तो मधु के पति ने उसे छुआ तक नहीं था, तो आखिरकार वो प्रेग्नेंट हुई कैसे? इसलिए मधु को ये सवाल खाए जा रहा था। अब एक रात मधु अचानक उठ जाती है और वो देखती है कि उसका पति उसके पास नहीं है। तो मधु उसे ढूंढते हुए नीचे आती है तो उसे पास के एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो वहां जाकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका पति अरविंद वो काम उस नौकर के साथ कर रहा था जो उसे मधु के साथ करना चाहिए था। तो अरविंद मधु को बताता है कि उसे लड़कियों में कोई भी रुचि नहीं है, मैंने तो तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है। तो मधु कहती है तो फिर ये बच्चा किसका है? तभी वहाँ पर उसका नौकर संपत भी आ जाता है। तो मधु सोचती है कि शायद ये कांड इसी ने किया है। तो अरविंद कहता है कि संपत तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे भी मेरी तरह लड़कियों में कोई भी रुचि नहीं है। तो मधु कहती है तो ये बच्चा क्या तुम्हारे बाप का है? तो अरविंद कहता है शायद क्योंकि मेरी माँ तुम्हें दूध में नींद की दवा मिलाकर देती थी, फिर तुम्हारे सो जाने के बाद मेरा बाप तुम्हारे कमरे में आता था अपने पेट में अपने पति का बच्चा न जानकर। अब मधु अपने पति से कहती है कि उसे सच बताओ, वो कौन है जो मेरे साथ रात में आकर अपनी हवस मिटाता है? तभी वहाँ पर उनका नौकर संपत आ जाता है। तो मधु समझ जाती है कि अरविंद ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए संपत से उसे प्रेग्नेंट करवाया है। लेकिन फिर मधु का पति उसे सारी सच्चाई बताता है कि संपत तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो मेरी तरह गे है। तो मधु गुस्से से कहती है तो ये बच्चा क्या पड़ोसियों का है? तो अरविंद कहता है कि असल में सच्चाई ये है कि मेरी माँ हर रोज तुम्हारे दूध में नींद की दवाई मिला देती है, फिर तुम्हारे सोने के बाद मेरा बाप ये सब करता है। अपने पेट में अपने पति का बच्चा न जानकर मधु सीधे हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करा देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो उसके सास ससुर उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो मधु कहती है तुमने अपने बेटी की कमजोरी छुपाने के लिए ये सब किया, तुम्हें एक बार भी ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तभी मधु का ससुर अबॉर्शन के कागज देख लेता है, फिर वो दोनों मधु को पीटने लगते हैं। फिर मधु घर छोड़कर जाने लगती है तो वो लोग उसे रोकने लगते हैं। तो मधु अपने बैग से पिस्तौल निकालकर उन्हें शूट कर देती है।